नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम आशीष, आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल एवीके न्यूज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन का माहौल। दो हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर लेह के अग्री मोर्चे पर तैनात, दिन रात में किसी भी लक्ष्य को भेदने में समक्ष। चीन से लगे पूर्व लद्दाख में भारतीय वायुसेना के अभियान को और मजबूती देने के लिए लेह के आकाश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के विकसित किए दो हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। HAL के CMD आर माधवन ने बुधवार को कहा, दुनिया का सबसे हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की विशेष और विशिष्ट ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बेंगलुरु स्थित मुख्यालय में कंपनी ने एक बयान में वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ने HAL के टेस्ट पायलट विंग कमांडर सुभाष प्रिजोन के साथ हमले के अभ्यास के लिए अग्रिम मोर्चे पर उच्च आरक्षकों को उड़ान भरी। घातक हथियारों से लैस ये हेलीकॉप्टर अचूक निशाने वाला है और दिन रात दोनों में किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यह उच्च आशंकाओं पर भारी भरकम हथियारों को लेने जाने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने और थल सेना ने भी मिलकर करीब 160 युद्धक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता बताई। RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले, स्वदेशी मतलब सभी विदेशी उत्पादों का बहिष्कार नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश की जरूरतों को अनुरूप आर्थिक नीति नहीं बनी और ये दुनिया के कोविड-19 के अनुभवों से स्पष्ट भी है कि विकास का एक नया मूल्य आधारित मॉडल आना चाहिए। भागवत ने डिजिटल माध्यम से प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता की 2 पुस्तकों का लोकप्रण करते हुए कहा, स्वतंत्रता के बाद जैसे आर्थिक नीति बननी चाहिए थी वैसी नहीं बनी। उन्होंने कहा, हमें इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि हमारे पास विदेशों से क्या आता है और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अपनी शर्तों पर ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने लोग, अपना ज्ञान, अपनी क्षमता पर विश्वास रखने वाला समाज व्यवस्था और शासन चाहिए। भौतिकतावाद, उजाड़वाद और उसकी तख्त परिवर्ती के कारण व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद जैसी बातें आईं। अब विकास का तीसरा मॉडल आना चाहिए जो मूल्यों पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात इसी दृष्टि से कही है। तो चलिए कुछ रुक करते हैं कोरोना अपडेट्स की ओर। एम्स के डायरेक्टर गिलोरिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, देश में अभी नहीं पहुंचा है चरम सीमा पे कोरोना। देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गिलोय ने कहा कि अभी संक्रमण अपने चरम पर नहीं पहुंचा। देश में अब तक 23 लाख से अधिक संक्रमित मामले आ चुके हैं। प्रतिदिन 50 से 55 हज़ार नए मामले आ रहे हैं। बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाने की क्षमता है। सरकार और वैक्सीन निर्माताओं ने भरोसा दिया, देश में ही नए विकल्प पूरे विश्व को उपलब्ध कराई जा सकती है वैक्सीन। इस समय 3 वैक्सीन को लेकर चल रहे हैं परीक्षण। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। इस तरह भारत बायोटेक और जॉइंडस कैडिला कंपनी ने भी अलग अलग वैक्सीन तैयार की है। वहीं कई देशों के संयुक्त प्रयासों से वैक्सीन को विकसित करने में तेजी आई है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी टैक्स की बातें कर लेते हैं। इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2019 की ITR भरने में और न करे देरी। देखते हैं क्या है एक्सपर्ट्स का कहना। सरकार ने 29 जुलाई के करदाताओं को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को एक बार और आगे बढ़ाते हुए कोरोना वायरस महामारी के चलते 22 मार्च 2020 से देश में राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। वित्त वर्ष की अंतिम तारीख 31 मार्च भी लॉकडाउन अवधि में आने के कारण सरकार को कई सारी समय सीमाओं के आगे बढ़ाना पड़ा, जिसमें एक आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा भी थी। आयकर विभाग ने तीसरी बार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने वालों की समय सीमा को बढ़ाया। करदाता अब 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइनल कर सकते हैं।
बलदेव जैन के अनुसार अगर करदाता बढ़ी हुई समय सीमा तक भी छूट के बाद बकाया आयकर जमा करने में नाकाम रहे तो आयकर विभाग बना भुगतान पर किए कर का नामांकन रहने के लिए न्यूनतम 50% दंड शुल्क लगाया जा सकता है। साथ ही अगर राशि 10,000 से अधिक है तो आयकर विभाग आपके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई भी शुरू कर सकता है। इसमें 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो चलिए दीन जगत के आगे न्यूज़ की और बढ़ते हम बात कर लेते हैं कुछ और न्यूज़ की। सरकार 1 सितंबर से स्कूल खोलने पर कर रही है विचार। सर्वे में अभिवक्ताओं ने कही ये सारी बातें। केंद्र सरकार 1 सितंबर से बात तो कर रही है, विचार तो कर रही है स्कूल खोलने का, लेकिन जो सर्वे हुआ है दिल्ली एनसीआर में उसमें 31% अभ्यर्थियों ने ही पक्ष लिया इस बात का। 61% अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ रहे। ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्वे द्वारा कराया गया एक सर्वे में सामने बात आई है। लोकल सर्वे में सितंबर माह में सरकार के स्कूल खोलने के विचार पर दिल्ली एनसीआर के 3,443 अभ्यर्थियों को लेकर एक सर्वे कराया। सर्वे में 1786 अभ्यर्थियों से पूछा गया तो उन्होंने सितंबर में स्कूल खोलने के पक्ष में जवाब दिया, जबकि 1657 अभ्यर्थियों से दूसरा सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्कूल खोलने के पक्ष में जवाब नहीं दिया। वहीं 2% अभ्यर्थियों ने इस बात की भी चिंता जताई कि बच्चों को कोरोना होने पर घर के बुजुर्ग सदस्यों को भी बुरे प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवीके न्यूज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स।